दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे पर पूरे देश में खलबली मची हुई है। कांग्रेस में विद्रोह की पोजीशन है, जबरदस्त कांग्रेस में विद्रोह है। इस समय की जो स्थिति है, लवली के इस्तीफा दे देने से, लवली ने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है कि आप और कांग्रेस, पूरे दिल्ली में चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी को आपके केजरीवाल के अंडर में गिरवी रख दी गई। हर कार्यकर्ता यही कह रहा है। बाकायदे लिस्ट नाम जो है वो आपने फाइनल किया है, तब भी लवली ने बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त करने के बाद हो गई, तब लवली ने विद्रोह किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में एक परिवार ही सब कुछ चलाना चाहता और परिवार ही सब कुछ चलाना के लिए लगा हुआ है, जिससे जमीनी नेता तंग है। दिखाई देता है कि कल तक वे कांग्रेस जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज वे उन्हीं लोगों के साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसे संभव है? साफ दिखाई दे रहा कि यहाँ लोगों को घुटन हो रही, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, लवली ने। इसके पहले लवली ने कहा, दे सिवा बर मोय शुभ कर्मन ते कभू न टरे, जब छाड़ दिए तो युद्ध जूझ में जूझ मरे। गुरु गोविंद सिंह जी का वो है। तो लवली ने अपनी शहादत दे दी कांग्रेस से। किस लिए? चूंकि कांग्रेस गलत कर रही थी। अब आपको बता दें पर्दे के पीछे क्या है। पर्दे के पीछे है, केजरीवाल ने कहा था कि माकन, लवली, संदीप दीक्षित, इन लोगों को कतई भी आप टिकट नहीं देंगे, ये मैं तय करूंगा। इसके पीछे पैसे का पैकेज हुआ है, पैसे का पैकेज हुआ है। और नाम डिसाइड, सीटें डिसाइड केजरीवाल ने की कि हम 4 ले रहे हैं, तुमको 3 दे देंगे। फिर उसने नाम भी तय किए कि संदीप, अजय माकन ने। इसके बाद कांग्रेस ने लिस्ट भेजी केजरीवाल जी के पास। केजरीवाल जी ने फाइनल किया, नहीं ये नाम हटाओ कांग्रेस से, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मैं जो बता रहा हूँ ये बात पूरे कांग्रेस में चर्चा में है और लवली ने इसलिए छोड़ दिया। कांग्रेस के अंदर सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार से एक परिवार सबको चलाना चाहता है और परिवार ही तय करता है, उससे पार्टी के जो ज़मीनी नेता वो तंग हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ समझौता किया और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मजबूर किया, उससे कार्यकर्ता भी तंग हैं। और ज़मीन पर उनके कार्यकर्ता आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए, जहाँ उनके सांसदों, जिनको सांसद के लिए टिकट मिला, उनके लिए काम कर नहीं रहे। कोई देखता है उनको कि कल तक जिन लोगों को लेकर वह खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ समझौता कर चुनाव लड़ें, ये कैसे पॉसिबल है? तो दिखता है कि वहाँ पर लोगों का सांस घुट रहा है, लोगों को घुटन हो रही है, इसलिए वह इस्तीफा दे रहे हैं। अब देखिए कितनी तकलीफ हुई लवली को। उन्होंने बाकायदे उनको लेटर लिखा, अरविंदर सिंह लवली ने, और कहा कि उनको, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, उन्होंने कहा कि आपने नियुक्त मुझे 31/8/2023 के माध्यम से मुझे दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैंने पिछले 7-8 महीने से दिल्ली से पार्टी में स्थापित करने के पुरजोर और भरपूर प्रयास किया, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके फिर पार्टी में उस स्थिति पर पहुँच पड़े जैसी पहले कभी थी। अब आपको बता दें कि लवली के आने से कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो आया था, नया कार्यकर्ता आया था। आपका काफ़ी कार्यकर्ता आ गया था। दूसरी, आपका विरोध जो है सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने किया, ये भी सच है। कांग्रेस ने बाकायदे लेटर दिया था, आंदोलन किया, और इन्होंने वहीं जाके गिरवी रख दिया। और कांग्रेस के पतन की वजह आप पार्टी रही। पंजाब में उसने सत्तासीनी, गुजरात में जो बीजेपी आई उसकी एक वजह ये भी रही है कि आप पार्टी के खड़े हो जाने से कांग्रेस का वोट कटा। यही पोजीशन दिल्ली में हुई, यही पोजीशन हरियाणा में हुई, तब भी आप पार्टी के आगे गिरवी हो गई। इस चीज़ का विरोध लवली ने किया। लवली ने ये भी लिखा, हालांकि भारी मन से मैं आपको एक पत्र लिख रहा हूं कि मैं नीचे दिए गए कारणों से खुद को विकलांग और दिल्ली पार्टी इकाई के अध्यक्ष के रूप में बने रहने पे असमर्थ पा रहा हूं।
कांग्रेस का कार्यकर्ता कह रहा है कि हमको विकलांग कर दिया। दूसरा लवली ने लिखा है, दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए सभी सर्वसम्मत निर्णय को एआईसीसी महासचिव दिल्ली प्रभारी ने एक तरफा वीटो कर दिया गया। डीपीसीसी अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के बाद एआईसीसी महासचिव दिल्ली प्रभारी ने मुझे डीपीसीसी का कोई वरिष्ठ नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी है। मीडिया के रूप में मैं एक अनुभवी नेता की नियुक्ति के लिए मेरा अनुरोध डीपीसीसी के प्रमुख के स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया। आज तक एआईसीसी महासचिव दिल्ली प्रभारी ने डीपीसीसी के शहर के सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की अनुमति नहीं दी। नतीजा, दिल्ली के 150 से ज़्यादा ब्लॉक फिलहाल कोई अध्यक्ष नहीं है। ये लवली ने अपने लेटर में लिखा कि एआईसीसी ने इनसे कुछ पूछा नहीं, सांसदों का भी तय किया नहीं। हुआ ये है कि इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से कोई एडवाइस नहीं ली गई, कोई नाम नहीं बताया गया, चूँकि ऊपर से पूरी सेटिंग हुई है और बहुत बड़ा खेल हुआ है। इसमें बहुत बड़ा खेल हुआ है। कांग्रेस में आरोप लग रहा है टिकटें बिकी हैं और ये जो समझौता हुआ है इसमें भी पैसा चला है। ये कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं। कांग्रेस में इस बात की चर्चा है कि आपने इनको खरीद लिया, गिरवी रख दी गई कांग्रेस। लवली आगे लिखते हैं अपने लेटर में, दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जिसका गठन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर किया गया था। साफ लवली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है कि कांग्रेस में झूठे, मनगढ़ंत और इतने आरोप प्रदेश अध्यक्ष लगा रहा है और कह रहा है एकमात्र सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी आप ही है। ये प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं लवली आगे लिखते हैं, जिसके आधे कैबिनेट मंत्री वर्तमान में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया है। हमने पार्टी के अंतिम निर्णय का सम्मान किया है। मैंने न केवल सार्वजनिक रूप से निर्णय का समर्थन किया, बल्कि मैंने यह भी सुनिश्चित किया पूरी राज्य इकाई हाईकमान के अंतिम आदेश के अनुरूप हो। एआईसीसी महासचिव के निर्देश पर मैं श्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के रात भी सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित के साथ आवास पर गया था, बावजूद इसके कि इस मामले में मेरी स्थिति के खिलाफ थे। मतलब अंतरात्मा से खिलाफ थे, मगर कांग्रेस का इन्होंने माना। अब देखिए क्या है, केजरीवाल के लिए जी के लिए कहा जाता मोदी सब कुछ करा रहे हैं, ये सब अगर ऐसा है तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा कि ये पार्टी भ्रष्ट है, लोग भ्रष्ट हैं, पूरी पार्टी से कोई जाना नहीं चाहता था।